तो भाई कल अपन 10 मैन थे अगेंस्ट 12 मैन। उसके बाद में भी भाई वी गॉट 3 पॉइंट्स। पर वो उन 3 पॉइंट्स भाई की जो सफ़र था भाई, वो जिसने भी मैच देखा वो भाई उसे पता है कि 32वें मिनट के बाद जो हमारी वो हो रही थी बार बार, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना, तो भाई वो हमारी हो रही थी 32वें मिनट के बाद। पर भाई एक बात जो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि भाई ला लिगा के रेफ्स चाहते क्या है भाई, उनके मन में क्या है, कि क्या करना चाहते हैं भाई। अभी जो तीसरा मैच डे हुआ भाई, उसमें एक पेनल्टी हमें मिल रही थी खुल्लम खुल्ला, हर किसी को पता था भाई वो गुलर पे पेनल्टी है। वहाँ पे वीएआर तो भाई पूरा चलाया गया, सारे कुछ ना कोई एक ऐसा फ्रेम निकाला गया कि जिसमें हो दिया जाए, पर वो फ्रेम भी इतना भाई जस्टिफाइड नहीं था वो उस पेनल्टी को लेके। तो भाई 32वें मिनट पे हॉयसन को मिलता है एक रेड कार्ड। क्यों मिलता है भाई? जो उनका स्ट्राइकर है ओयार जबाल, तो भाई वो बॉल करता है कैरी, बॉल पूरा उसके कंट्रोल भी नहीं होती, तो हॉयसन हल्का सा हाथ फंसाता है उसके शोल्डर में और वो गिर जाता है। और भाई वो फाउल था, वो हर किसी को पता है फाउल था, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो फाउल नहीं था। पर भाई वो रेड कार्ड नहीं था। अंधे बंदे को भी दिख रहा था कि भाई अगर मैं आंखें भी कर लूँ ना बंद भाई, मुझे तब भी दिख जाए कि भाई बगल में दूसरा डिफेंडर खड़ा था और वो उससे आगे था, हॉयसन लास्ट मैन नहीं था। और भाई इतना बोल सकते हैं ना कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव टैकल भी नहीं था। टैकल टैकल तो था ही नहीं भाई, कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव फाउल भी नहीं था। उसके बाद भी भाई उसने रेड दे दिया और वीएआर को भाई यूज़ करने से मना ही कर दिया, रिफ्यूज़ ही कर दिया भाई कि वीएआर हुआ ही नहीं यूज़। क्यों नहीं यूज़ हुआ? अगर भाई ऐसे चीज़ों में वीएआर इंटरवीन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा भाई? वीएआर बनाया किस लिए गया था? कि वो ऐसे जो डिसीजन है उसमें इंटरवीन करे। पर भाई कोई इंटरवेंशन नहीं हुई। जो जब रेड कार्ड दिखाया गया तो भाई अपील भी की गई कि भाई दो हैं, हॉयसन ने दिखाया कि भाई आई वॉजंट द लास्ट मैन, एक और बंदा था, पर भाई नहीं सुनी, सीधा छूटते ही रेड कार्ड दे दिया। भाई ये जो रेफ है, ये इसने पहले भी ऐसा ही किया था। अभी भाई पिछले सीजन वलेंसिया के साथ हमारा गेम था भाई, लास्ट में एक बेलिंगम को हेडर मिला था जो कि भाई आई थिंक ब्राहिम दियाज ने उठाया था, उसने हेडर मारा, पर भाई जो रेफ था उसने उसके क्रॉस उठाने से पहले ही विसल ब्लो कर दी थी, तो भाई उनको गोल नहीं दिया गया। फिर भाई बेलिंगम आया उसके पास तो उसको भी भाई रेड कार्ड दे दिया कि जा भोसड़ी। अब भाई जो रेफ है उसमें उसमें भाई बोलता है कि उसने मेरे को बोला अग्रेसिवली कि दैट्स अ फकिंग गोल। भाई तुझे थोड़ी गाली दी है इसमें इसमें तू क्यों रेड कार्ड दे रहा है भाई? येलो देता। पर नहीं भाई, तुम्हें तो दिखाना है, तूने तो लेने हैं मजे। तो भाई अभी जो मेरी पिछली वीडियो थी भाई, उसमें भी मैंने ऐसा ही कहा था कि भाई इट्स नॉट अबाउट वाड्रिड और बार्सिलोना, इट्स अबाउट ला लिगा के रेफ्स। भाई वो चूतिया हो चुके हैं, उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। उनका वीएआर उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, जब उसका मन होता है तो वो काम करेगा, जब उसका मन नहीं होता वो सो जाएगा। तो भाई अब क्या ही किया जाए भाई। जो ऐसी दो टीम्स हैं इस लीग में जिनकी वजह से ये भाई रेलिवेंसी में है, अगर वो भी अनपंड कुछ होने लगे उनके साथ तो भाई कैसे कैसे चलेगा अनपंड। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनको फेवर करो भाई, भाई यार बारसा को तो फेवर हो ही रहा है, वो तो मैं बात भाई बारसा की बात मैं करूंगा नहीं, ठीक है, वो बात करने वाली भी नहीं है भाई, वो बहस करने वाली बात है। पर भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या चाहते हो भाई तुम? मैं ये सोच नहीं पा रहा कि वो रेड कार्ड था कहीं से भी। पर अगर मैं 32वें मिनट से पहले की स्टोरी से बात करूं तो भाई वी वर डिफेंसिवली गुड, अपन काम थे, अपन अटैक्स बना रहे थे, अपन इंटरसेप्शंस कर रहे थे, अपन के पास पोजीशन उतना नहीं था पर अपन अटैक कर रहे थे सही सही मामले में। लेकिन एक बंदा जो पूरे मैच में शाइन किया भाई, लाइक यू कांट डिनाई इट भाई। मैंने एक रील डाली थी कि भाई एम्बापे का वर्ल्ड कप जैसे ही आता है वो लोंडा पागल हो जाता है। तो भाई एम्बापे इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड भाई, यू कांट स्टॉप हिम। अगर तुमने कल की परफॉर्मेंस एम्बापे की देखी है तो भाई इट्स पीक एम्बापे सही में भाई। ये पर भाई एक चीज़ जो अब इस टीम में देखने को मिल रही है कि भाई एम्बापे इज द मेन मैन नाउ दिस टीम इज भाई, they are clicking for Mbappe, like they are playing for Mbappe and Mbappe is also are delivering। ऐसा नहीं है कि Mbappe अब शाय हो रहा है भाई, पिछले सीजन ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रही थी, पर इस साल इस सीजन 4 मैचेस ही हुए हैं भाई सिर्फ, और ये ऑलरेडी इतनी स्मूथ लग रही है और आते आते भाई इट्स गोना इम्प्रूव सो मच।
यहीं पर अगर मैं विनीसियस की बात करूं तो जब से एम्बापे का एज अ मेन मैन हुआ है तो भाई उसको पता चल चुका है कि भाई वो अनडिस्प्यूटेड नहीं है अब। उसके लिए एक और बंदा है कंपटीशन में बैठा है और वो अब पोस्टर बॉय नहीं है। पर भाई कहीं ना कहीं तुम देखो ही वॉज कॉन्फिडेंट। पर पर अभी भी पुराने विनी की झलक नहीं है भाई। वो कल तुमने देखा होगा भाई, थोड़ा स्लो लग रहा था कि पता नहीं, मुझे ही लग रहा था कि एम्बापे को देख के मेरा स्पीड का परसेप्शन थोड़ा ख़राब हो गया कि नहीं होगा, भाई मुझे बता देना। पर विनी वॉज लुकिंग काइंड स्लो, और भाई ड्रिबल्स भी ट्राई करे थे एक दो, वो नहीं हुए थे। वहीं अगर भाई मैं गुलर की बात करूँ एट द सेंटर, एट द नंबर 10, दिस गाय इज डिलीवरिंग भाई। वहीं ब्राहिम दियाज का कुछ इतना सही गेम आया नहीं, मतलब इतना गंदा भी नहीं आया, पर भाई ही वॉज नॉट अ थ्रेट के ना, बस भाई चल रहा था अपना काम कर रहा था। वहीं भाई सिबायोस वॉज गुड 32 मिनट तक। उसके बाद भी भाई ही हैड टू डिफेंड, उसने डिफेंड किया था। पर चलो मैं उसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा भाई। चुआमेनी वॉज ग्रेट। मिलिटाओ भाई, जो एरियल थ्रेट उस लॉन्डे ने दिया है और जो डिफेंस किया है, हाँ। कारवाहल की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई, एक पेनल्टी दे दी हैंड करके, भाई उसको मैं कुछ कहूँगा यार, गलतियाँ हो जाती हैं। इट वुड मतलब इतना ज़्यादा कुछ उसमें बोलने वाली बात नहीं है यार। पर ओवरऑल गेम उसका सॉलिड था। कहीं ना कहीं शुरुआत में एक बढ़िया चांस भी क्रिएट किया था। वहीं भाई करेरास तो भाई क्या क्या लौंडा है भाई ये। वहीं भाई कोर्तुआ दी वॉल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई, एक दो अच्छे अच्छे शॉट्स गए थे। पर भाई ये तो भाई 32वें मिनट से पहले की बात है। 32वें मिनट के बाद जो इस गेम में केओस आया है, जो इंटरटेनमेंट तो मैं नहीं कहूँगा भाई। पूरे टाइम मैंने तुम्हें पहले भी बताया था भाई, ऐसे ऐसे हो रही थी, क्या कहते हैं उसको भाई, लुप लुप होना कहते हैं यार उसको। पर तुम वो तो भाई 32वें मिनट के बाद ऐसा हुआ कि भाई जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि भाई हम बॉल चलाएंगे, हम थोड़ी और चलाएंगे से भाई हम शिफ्ट हो गए हराम बॉल पे। और भाई जो उनकी हराम बॉल की स्ट्रेटजी थी भाई, वो शिफ्ट हो गए हम बॉल चलाएंगे, हम थोड़ी और चलाएंगे, फिर थोड़ी और चलाएंगे, फिर थोड़ी और चलाएंगे। मतलब ऊनो रिवर्स हो चुका था भाई। पर अगर तुम देखो इस मैच में एक चीज़ भाई देखने को मिल गई है कि वी आर नॉट जस्ट अ पोजेशन होल टीम। अपन को सिर्फ पोजेशन में मैचेस निकालने नहीं आते। एज अ चौथे उसमें 10 मैन में भाई अपन 65 मिनट से ज़्यादा खेले, उसके बाद भी वी गॉट द रिजल्ट। वो कैसे कैसे रिजल्ट आया वो मुझे पता है भाई। वर्क रेट के मामले में सब सॉलिड थे, नॉट गोना भाई। वर्क रेट के मामले में, टैकल्स के मामले में विनी वॉज ऑल्सो कमिंग बैक। और भाई विनी को सब्सिट्यूट किया था भाई फ्रान गार्सिया के लिए। भाई कुछ लोग बोल रहे हैं क्यों किया भाई पर भाई वो एब्सोल्यूट बॉन्कर्स भाई, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई। अगर तुम आखिर में आते आते देखो तो भाई सिबायोस वॉज आउट, ब्राहिम दियाज वॉज आउट, और आद्रा गुलर वॉज ऑल्सो आउट। तो भाई अपने जो आउटफील्ड प्लेयर्स थे ना, वो 3 ही बचे थे भाई, एक चुआमेनी, गुलर और एम्बापे भाई। वरना सारे डिफेंडर्स भाई एंड आते आते पिच पे आ चुके थे भाई। अपना अलाबामा भी आ गया था, पर भाई थोड़ा स्लो लग रहा था, थोड़ा मोटा लग रहा था, पर ठीक है भाई। असेंसियो आया था भाई कैमियो देने भाई, पर ही वॉज ना कि कुछ पार्ट्स में अच्छा था, कुछ पार्ट्स में बेकार था। कहीं ना कहीं वो करवा रहा था। उसके जो मासूमियत है, अपने नीरज चोपड़ा वो जैवलिन थ्रो करने की कोशिश कर रहा था, पर भाई होते 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 वी डिफेंडेड। वहीं हगा भी था भाई, उन्होंने फिनिशिंग में भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की याद दिला दी भाई। बिल्डअप वगैरह सब बढ़िया, पर भाई आखिर में फाइनल थर्ड में जो लास्ट डिसीजन है उसमें हक दिया। तुम अकेले हराम बॉल में प्रो नहीं हो, हम भी खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं लक भी हमारी साइड था 32वें मिनट के बाद। पर 32वें मिनट से पहले भाई वो लक हमारे हाथ से भी बाहर था कि भाई देयर वर 2 गोल्स ऐसे जो कि लग रहा था कि चले गए। 2 ऐसे हेडर्स थे भाई मिलिताओ के, जो तुम बोल नहीं सकते कि भाई ये जो सेव्स किए थे ना भाई उनके कीपर ने, सोसिएडाड के कीपर ने भाई, बहुत ही तगड़े सेव भाई। जो 2-0 की स्कोर लाइन थी वो कहीं ना कहीं 3-0 4-0 होते होते हमको दिख रही थी, पर हो नहीं पाई थी भाई इसी लौंडे की वजह से। वहीं भाई अगर तुम देखो, जैसे ही हमें रेड कार्ड मिला था तो भाई सबसे पहले मेरा एक रिएक्शन था देख के भाई, जो मेरे को जाबी का सही नहीं लगा। उसने चुआमेनी को इनफील्ड मतलब बैक लाइन में शिफ्ट कर दिया भाई। वो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई यही करना पड़ेगा, पर मुझे वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भाई जो हमारी यार मिडफील्ड बची थी, वो बची थी गुलर और भाई सिबायोस की। और भाई फिजिकलिटी के मामले में, टैकल्स के मामले में
इंटरसेप्शंस के मामले में, एज अ नंबर 6 की जो डिफेंडिंग एबिलिटी है उसके मामले में भाई ये दोनों इतने अच्छे नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा था भाई। तो मेरा सबसे पहले यही रिएक्शन था कि भाई जल्दी से या तो वालवर्दे को अंदर लाओ या तो असेंसियो को अंदर लाओ। कहीं ना कहीं हम वो भाई सरवाइव कर गए हाफ टाइम तक विदाउट असेंसियो और विदाउट वालवर्दे। पर हाँ भाई, हाफ टाइम खत्म होने से पहले भी इवन ऑन द 10 मैन अपन अटैक करने से कतरा नहीं रहे थे भाई। हम तब भी क्रिएट कर रहे थे। 1 मिनट बचा था भाई सिर्फ, 44th मिनट में एम्बापे भाई ड्रिबल्ड पास लाइक आई थिंक 1 or 2 प्लेयर्स, उसके बाद और भाई सेट इट अप अ ग्रेट बॉल फॉर गुलर भाई कहीं ना कहीं। और जो भाई गुलर की फिनिशिंग थी वो भी भाई बहुत ही प्यारी थी, जिसकी वजह से 2-0 हाफ टाइम का स्कोर था। वहीं भाई जैसे ही हाफ टाइम हुआ उसके बाद भाई अपन अंदर लिए वालवर्दे को, जो भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अभी के उसको पहले लाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिकॉज वी वर लुकिंग अ बिट शेकी, क्योंकि चुआमेनी का मिडफील्ड में ना होना दिख रहा था कि भाई हो रहा है। पर तभी भी भाई वालवर्दे आया था, राइट फ्लैंक पे आया था भाई संभालने के लिए राइट फ्लैंक, क्योंकि भाई वो कवर कर सकता है, वो अटैक भी देगा और भाई वो डिफेंडिंग इनपुट भी देगा। वहीं अगर तुम देखो उसके बाद असेंसियो को कोई भी अंदर लाएगा, क्योंकि भाई जावी ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई मिडफील्ड में नहीं जम पा रहे, क्योंकि जब तक चुआमेनी पीछे था भाई उनको मिडफील्ड में कोई रोक ही नहीं रहा था भाई। उनको इतना पोजेशन रख पा रहे थे, वो इतना इजीली बॉल को आगे प्रोग्रेस कर पा रहे थे भाई कि तुम पूछो मत। तो वहीं पे जैसे ही चुआमेनी को मिडफील्ड में वापस लाया गया तो भाई तुम्हें दिख रहा था कि भाई वो बंदा वर्क रेट डाल रहा है, टैकल्स डाल रहा है, उनके लिए थोड़ा प्रोग्रेशन मुश्किल हो रहा है। फिर भी राइट से जैसी कूबो की एंट्री होती है भाई एवरीथिंग चेंजेस। कूबो की एंट्री के बाद भाई जो क्रिएट वो लौंडा कर रहा था भाई he still got it भाई, he is not finished yet, he still got it। उसको एक अच्छी टीम मिले तो भाई वो अभी भी बढ़िया फुटबॉल खेल जाएगा भाई, कुछ भी कहो। पर वही मैंने कहा ना भाई, कहीं ना कहीं आखिर में देखो तो भाई ये रेफ्स क्या चाहते हैं भाई। अगर तुम्हें पता हो तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। वहीं अगर तुम देखो भाई आखिर में जो मैटर करता है कि कैसे भी जीते कैसे नहीं जीते, ये हुआ वो हुआ कैसे हुआ, आखिर में जो मैंने कहा मैटर जो करता है भाई वो करते हैं 3 पॉइंट्स। 4 मैचेस हो चुके हैं, अपन है 12 पॉइंट्स पे। अब प्रेशर है भाई बार्सिलोना पे टू विन, क्योंकि भाई वो पहले ही 2 पॉइंट से कम है। उसके बाद अगर एक और मैच उनका हाथ से जाता है तो भाई जो लीड है हमारी बढ़ जाएगी, तो वी कैन कंफर्टेबली लाइक प्ले विदाउट मच प्रेशर कह सकते हो तुम। बाकी भाई UCL का मैच डे 1 अभी आने वाला है 2-3 दिन में, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि क्यों ना मैच डे 1 का प्रीव्यू बनाया जाए, जिसमें मैं सारे मैचेस बताऊँगा भाई किसका किसके साथ है, फलाने का ठिकाने का, और थोड़ी बहुत टीम न्यूज़ भी फलाना ठिकाना डाल दूंगा। अगर ये वाली भाई वीडियो तो मैं सोचूंगा डाल दूंगा, पर UCL बैक भाई उसमें 1-2 अच्छे मैचेस है, मैं चलो बताऊंगा। पर ये भाई बहुत लंबी हो गई है भाई, बहुत ही तगड़ी वाली ऐपिंग कर दी मैंने इसमें, लेकिन ठीक है यार, बाय।